प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट आज हम जो अध्ययन करेंगे तो आदिकालीन मानव वाला जो हमारा लेसन जो है चला हुआ था। आज हम इस लेसन में मानव और बानर में समानताएं और असमानताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, समानताओं का अगर मैं बात करूं तो यहाँ मानव है आपका और यहाँ बानर अथवा लंगूर है। इसमें पहले समानताओं की बात मैं करता हूँ। देखिए, मानव जो है वो मानव पेड़ पर चढ़ सकता है, तो बानर और लंगूर में भी समानता है कि इसी तरह से इनके द्वारा भी जो है वो पेड़ पर चढ़ा जा सकता है। दूसरा, मानव रूप में रहते हुए माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। उसी तरह से अगर मादा बानर की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो ये इन दोनों में समानता है। तीसरा, मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से आ और जा सकता है बिना किसी रुकावट के। उसी तरह से बानर भी जो है वो एक लंबी दूरी तक चल सकता है, वो भी एक लंबी दूरी तक आसानी से जा और आ सकता है। अगर चौथी मैं बात करूं, मानव प्रजनन द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है। उसी तरह से बानर भी जो हैं वो प्रजनन द्वारा अपने जैसी जो संतानों की उत्पत्ति जो है वो कर सकते हैं। पांचवी बात, जिस तरह से मानव जो है वो रीढ़धारी है, मानव के शरीर के अंदर जैसे जिस तरह से रीढ़ की हड्डी से उसका शरीर का संतुलन बना रहता है, उसी तरह से बानर जो है बानर भी एक रीढ़धारी है, उसके शरीर का संतुलन भी उसके तरह ही बना होता है। असमानताएं देखिए, मानव दो पैरों पर चल सकता है, लेकिन बानर जो होता है वो बानर दो पैरों पर नहीं चल सकता, बल्कि वो चलने के लिए अपने चार पैरों का प्रयोग करता है। दूसरी बात, मानव खेती करने के लिए खेती करके अपने भोजन के लिए जो है आसानी से अनाज उगाता है, लेकिन बानरों में समानता नहीं है, बानरों के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। मानव सीधे खड़े होकर चल सकता है, लेकिन बानर के द्वारा सीधे खड़े होकर नहीं चला जा सकता। मानव की पूँछ नहीं है, लेकिन बानरों की जो है वो पूँछ होती है। मानव का शरीर बड़ा होता है, लेकिन मानव के शरीर की अपेक्षाकृत बानर का जो शरीर है वो छोटा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी स्थापना मॉडल अथवा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, पृथ्वी स्थापना मॉडल क्या है। आधुनिक मानव मीन्स हम जैसे जो मानव का जो उद्भव हुआ है, इस उद्भव के बारे में विद्वानों द्वारा प्रतिस्थापना मॉडल का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार आधुनिक मानव का जो उद्भव जो है वो एक स्थान अफ्रीका में हुआ है, और अपने पक्ष में वह ये तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक और जननिक समरूपता पाई जाती है, उसका कारण यह था कि इनके जो पूर्वज जो थे वो उनका निवास स्थान सिर्फ अफ्रीका ही था, और वहाँ से वो अन्य दूसरे स्थानों पर चले गए। तो आधुनिक मानव के बारे में जो भी जानकारियाँ प्रस्तुत जो की गई हैं वो इस प्रतिस्थापन मॉडल के द्वारा तैयार की गई हैं, और उनके अनुसार आधुनिक जो मानव जो था उस आधुनिक मानव का जन्म सिर्फ अफ्रीका में हुआ है। उनके पूर्वज अफ्रीका में ही एक क्षेत्र में ही उत्पन्न हुए थे, और वहाँ से वो अन्य दूसरे स्थानों पर चले गए। अगर क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मानव की उत्पत्ति जो हुई है वहाँ तो सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि खाली अफ्रीका, लेकिन यहाँ इस प्रकार इसमें विद्वानों का अलग मत आ जाता है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में इसमें मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका एक जगह एक स्थान से नहीं है, बल्कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों से हुई है, और वहाँ से इस तरह से ये जो लोग जो हैं वहाँ से अन्य दूसरी जगह स्थानों पर गए हैं या पहुँचे हैं।
उसके बाद ताम्र पाषाण काल की संस्कृति की विशेषताएं। देखिए ताम्र पाषाण काल क्या था। ताम्र पाषाण काल के लोग जो हैं वो ज़्यादातर गांव में रहते थे और गांव में रहते हुए उन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। वे झूम खेती करते थे और इस काल में लोग जो है पशुपालन का भी कार्य करते थे कृषि के साथ साथ। वो अनेक पशु पालते थे, लेकिन अनेक पशु पालने के साथ साथ उन्हें घोड़ों के बारे में किसी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं था कि घोड़ों से वो परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। जब अपरिचित हैं तो उन्हें जानकारी नहीं थी। इस काल में ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे, इन लोगों के द्वारा तांबे और पत्थर के विभिन्न औजार और हथियार बनाने में जो इन्हें निपुणता प्राप्त कर ली थी। मीन्स आसानी से बहुत अच्छे तरीके से तांबे और पत्थर के औजारों को बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन भी पाषाण युग की तुलना में बहुत सुंदर दिखाई देते थे। वे हाथी दांत के शिल्प, हाथी के दांतों पर चित्रकारी करना और उनसे किसी भी छोटी से छोटी किसी एक चीज़ का निर्माण करना, खिलौने बनाना और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने में ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्होंने महारत हासिल कर ली थी। इस काल में जो लोग जो थे, इन लोगों ने अपने घर बनाने जो आरंभ कर दिए थे और शुरू में तो इन्होंने ये घर जो है कच्ची ईंटों के और पत्थरों से बनाए। और इस काल के लोग जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। कहने का भाव ये हुआ कि वो शुद्ध शाकाहारी भी थे जो मांस का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि और मांस का प्रयोग भी करने वाले लोग थे। दोनों प्रकार के लोग थे। वे सूती और ऊनी वस्त्र जो हैं वो धारण करते थे या पहनते थे। और इस काल में पुरुष और स्त्रियों जो थीं वो आभूषणों की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। और इस काल के जो लोग जो हैं वो मृत्यु लोक के पश्चात जीवन में विश्वास करते थे कि, कहने का भाव ये हुआ कि इन लोगों ने, इनको आभास था या ये इस चीज़ से परिचित थे कि अगर इस जन्म में अच्छे कार्य अगर करेंगे तो अगले जन्म में उसी प्रकार से जीवन प्राप्त होगा।